तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में आपको बताएंगे जो गोरखपुर गीता प्रेस वालों ने एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ पेजेस आगे, जिनको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। और यहाँ से पहले ही पेज पर ये हमारा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि संसार में कार्य रूप से, इसमें जो बताया गया है, यहाँ बताया गया कि गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, मतलब कि जो काम हो रहा है या उसका जो भी कारण है और उसका जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उन सब रूपों में मैं ही हूँ, ऐसा गीता में बताया गया है कि परमात्मा ही है। यह बताने के लिए भगवान ने गीता में 4 जगह पर बताया गया है कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार और अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, अधिभूत। तो ये सब इसमें बताया हुआ है। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, बट अगर हम इनको सिंपली समझना चाहें तो इसमें सिंपल भाषा में भी बताया हुआ है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग और द्वेष, हलचल और अशांति भी रहते हैं। हृदय में ही, यानी कि हमारे जो दिल है, मन में ही, हृदय का मतलब यहाँ मन से है। मन में ही सुख आता है और मन में ही दुख आता है। तो समुद्र मंथन से जैसे विष निकलता है, वहीं से अमृत भी निकलता है। और भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के मन में राग द्वेष नहीं होते, इसलिए वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा ये जो है खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना तो आंखें बंद करने की ज़रूरत है और ना ही कान बंद करने की ज़रूरत है, ना नाक बंद करके प्राणायाम करने की ज़रूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है ना वियोग का, मतलब इसमें कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें। संयोग मतलब जोड़ना, वियोग मतलब घटाना। जो परमात्मा है उस पर किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी के आने का ना जाने का। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरा कहाँ से है। तो यहाँ पर बताया कि जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगर सब कुछ परमात्मा है तो फिर दो दो क्यों होती हैं हर चीज़ हमारे यहाँ पर। तो परमात्मा के समग्र रूप में सब होते हुए सगुण की भी व्याख्या, मतलब अगर परमात्मा निर्गुण है तो सगुण भी है, उसका आकार भी है और वो निराकार भी है। तो निर्गुण होने में सगुण नहीं आता और सगुण ही समग्र हो सकता है। अगर हम बोलें कि परमात्मा निर्गुण है तो फिर सगुण जो है, हम 2 बोल रहे हैं ना, कि दूसरा कहाँ है। एक तो निर्गुण है, फिर सगुण क्या है। तो सगुण जो है उसमें निर्गुण भी आ जाता है और सगुण भी आ जाता है। तो मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। तो जो ह्यूमन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ह्यूमन जो है वो एक स्पेशल स्पीशीज़ है, स्पेशल प्रजाति है एक तरह से, और सारे एनिमल से ऊपर है। ब्रेन है, माइंड है, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो बताया है कि अगर वो कर्म योग करता है तो वो संसार के लिए उपयोगी होता है, ज्ञान योग से वो अपने लिए योगी होता है और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ कर्म योग में 2 विभाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। मतलब 2 डिपार्टमेंट है कर्म योग में। एक तो कर्म योग, एक्शन, और एक योग। योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना या किसी भी काम से जुड़ना। तो कर्म विभाग जो है वो आधा है, पूर्वार्ध है, मतलब पहले है, और योग विभाग जो है उसके उत्तरार्ध में है, नेक्स्ट है। तो करण सापेक्ष और योग करण निरपेक्ष। करण विभाग में कर्तव्य प्राणायता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारिता, असंगता, असमता है। मतलब कि ये बता रहे हैं कि जब हम कर्म विभाग में जाते हैं, एक्टिविटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटीज़ होती हैं। और जब हम योग विभाग में जाते हैं तो वहाँ हम स्वाधीनता होती है, निर्विकारिता होती है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, बस हम काम करते हैं। संसार में जो हमारा कर्तव्य है वो हम जो करते हैं वो दूसरे का अधिकार होता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो जो कर्तव्य निभा रहा है वो दूसरे का क्या है, अधिकार है ना, उसकी सर्विसेज जो वो ले रहा है। इसलिए व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है वह परिवार, समाज और संसार का अधिकार होता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है तो उसका बोलने का कर्तव्य, और जो सुन रहा है वो उसका अधिकार है। श्रोता जो कर्तव्य है, वक्ता का जो अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर
वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब अगर बोल रहा है कोई बंदा और आप, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये सुनना आपका अधिकार है और मैं आपको बोलकर समझाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ और आप सुनकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। अगर हम एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हैं तो उससे हम क्या होते हैं, अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। तो उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, मतलब उसका काम कंप्लीट हो जाता है। दूसरे फिर एक जब काम कंप्लीट होता है तो वी फील हैप्पीनेस। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी ना समझकर दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने का तात्पर्य है कि जब कोई भी शरीर है हमारे पास या कोई सामान है या योग्यता है हमारे पास, एबिलिटी है किसी काम को करने की, या हमारे पास कोई सामर्थ्य है, तो वो उसे हमें अपना नहीं समझना और वो दूसरे का समझकर उसी की सेवा में अर्पित कर देना है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जब शुरुआत में बताया था हमें कि भगवान ही सब में है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तो मतलब जब हम अपनी योग्यता का, अपनी शरीर, अपनी वस्तु का उपयोग दूसरों की सेवा में करते हैं, दैट मीन्स जब वो ईश्वर ही सब में है तो हम ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हैं। मतलब सिर्फ भजन से नहीं है कि मेरा तुझको सब कुछ अर्पण, मतलब आपको अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो सब चीज़ है, उनको अर्पण करना है और समाज में करना है। वस्तु संयोग होने पर वस्तुओं में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना है। जब कोई वस्तु संयोग, मतलब जब आपको कोई वस्तु मिलती है तो उसमें आपको अपनी ममता नहीं रखनी है और उसका सदुपयोग करना है दूसरों की सेवा में। यही हमारा मेन कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य पालन करने से शरीर, संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई भी काम को अपनी कामना या स्वार्थ या ममता से अलग होकर करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने से शरीर से, संसार के संयोग का, मतलब जो संसार से और शरीर का संयोग होता है, मतलब एक रिलेशन होता है, उसका वियोग हो जाता है और हमें योग की प्राप्ति हो जाती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि योग का मतलब आँख नाक बंद करना नहीं है, जब ये भी मैंने पहले बताया था, खुले नेत्रों का ध्यान है ये। तो योग का मतलब यही है कि आप जो है अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं और योग की प्राप्ति जब आपको हो जाती है तो यहाँ लिखा हुआ है कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा इंसान मुक्त हो जाता है। उसको स्वाधीनता मिल जाती है। स्वाधीनता मतलब वो आज़ाद सा फील करता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, बंधन में नहीं हूँ। निर्विकारिता हो जाती है उसको, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता, असंगता रहती है, उसके अंदर समता की भावना आ जाती है, समान भावना आ जाती है कि सबको समान दृष्टि से देखता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं और सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की जो चाहना होती है अपने बल से और संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है संसार के पास है ही नहीं। मनुष्य को संसार से जो चाहिए वो पहले से ही उसको प्राप्त है और उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है। अब उससे यहाँ पर एक चीज़ बताई हुई है कि इंसान को बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो जो भी चीज़ें चाहता है उनका मिलना और बिछड़ना रहता ही है। मतलब अगर आप बचपन में हो तो बचपन छूट जाता है, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप नोटिस करो आपको लाइफ में मिली होगी तो कभी ना कभी छूटी भी होगी। तो जो मिलने से और बिछड़ने वाले से उनको फीलिंग होती है, ठीक है, तो उसी को राग द्वेष भी कहते हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है। तो ये एक प्रिंसिपल बताया है यहाँ भागवत गीता में कि जो भी चीज़ हमसे अलग होती है वो हमसे अलग ही है और अभी भी हमसे अलग ही है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वो हमसे अलग ही है और अभी भी हमसे अलग ही है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकती, वो हमें सदा मिली हुई है और अभी भी हमारे पास ही है। और ये वास्तव में संसार का सदा वियोग होता है और परमात्मा का सदा योग होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा बताया हुआ है कि जो चीज़ हमसे कभी भी अलग होगी वो हमसे जुड़ी हुई है ही नहीं। और अगर आप परमात्मा देखो, अपने भीतर की शांति, शक्ति जो भी है उसको देखोगे तो वो हमारे अंदर हमेशा रहती है, वो हमसे कभी अलग होती नहीं। तो उसका हमेशा योग रहता ही है।
हम बस भ्रमवश क्या होता है कि संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं और उनसे चिपक जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा टेम्परेरी रहती है, उन्हें कभी ना कभी अलग होना ही होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और आप भी इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।